सीधे आपको ले चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मंच पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में भीड़ उनको सुनने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंची है। काशी में इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ और ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम वहां कवरेज आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें एक तरफ मंच की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके साथ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहीं। और ये मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम बेहद खास रहा। इससे पहले गीता प्रेस क्लब में पहुंचे प्रधानमंत्री, वहां पर उनका संबोधन रहा और ये देखिए शॉल ओढ़ाकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, एक स्मृति चिन्ह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये काशी से मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो अब ये कारवां बढ़ता हुआ, सिलसिला बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का, और अब ये जा पहुंचा है काशी में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। दो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये उस कार्यक्रम की तस्वीर है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को शॉल ओढ़ाकर एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और स्मृति चिन्ह को बड़े गौर से निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़े ही उत्सुकता के साथ देखिए जो स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया है उसके अपने आप में गहरे मायने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको बड़े ही ध्यान से देखते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने वाले नए भारत के निर्माता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, अनिल राजभर जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय सांसद और विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पावन सावन के माह में बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर काशी को मेरी काशी के रूप में वैश्विक मान्यता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, संस्कृति और समृद्धि का एक नया रूप आज काशी के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई पहचान और एक नया सम्मान मिल रहा है और विकास और विरासत की परंपरा की शुरुआत 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी से प्रारंभ किया
आज उसकी एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फिर से अपनी काशी में आए हैं, मैं काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश की 140 करोड़ जनता को उसका गौरव और सम्मान दिलाने वाले, वैश्विक स्तर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तता के बावजूद काशी वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मा में, अंतःकरण में विराजते हैं। हर समय काशी की समृद्धि के लिए, यहां की विरासत और यहां की संस्कृति के लिए उनके मन में एक नई चिंता होती है। और भाइयों बहनों, आज यह चिंता और ये चिंतन हम सबको एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिरों और काशी के घाटों के नए स्वरूप को, और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की, पिछले 9 वर्ष के अंदर नए भारत के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो, या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है, और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। इस अवसर पर एक बार जब काशी को ढेर सारी सौगात राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज काशी की इस धरा पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हुआ है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारी माननीय राज्यपाल महोदय का, अपने सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का, और आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, भारतीय रेल देश की प्रगति का इंजन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त एवं समृद्ध भारत के विजन को साकार करते हुए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसी पर एक शॉर्ट फिल्म। नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है।
नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेलखंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे कि प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में इंजन बदलने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और यात्रा समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। वहीं अब हर साल 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6,000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। रेलवे विकास की इसी श्रृंखला में यूपी में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबे औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण किया गया है, जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज रूट पर दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सफर में लगने वाले समय में कमी आएगी। वैसे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही सरल है। अब रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 6,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 137 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोननगर नई लाइन के बीच स्थित है। इससे प्रदेश भर में कोयला, आयरन और स्टील समेत अनेक वस्तुओं की तेज आवाजाही संभव होगी। दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनें समयबद्ध होंगी। व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आज 525 करोड़ रुपए की लागत से व्यासनगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जा रही है। साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, जिसे आगामी 50 सालों की जरूरतों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया की मिसाल गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यूपी में आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रा के अनुभव को और बढ़ा देंगी। ये सभी प्रयास हैं यूपी में एक सुगम, ग्रीन, तेज और वर्ल्ड क्लास रेलवे नेटवर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं देश को समर्पित। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब वाराणसी के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर आधारित है हमारी ये दूसरी लघु फिल्म। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 2750 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के पूर्ण हो जाने से यात्रियों को सहूलियत मिले और समय की बचत भी होगी। 50 करोड़ की लागत से 18 मार्ग
ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इससे पहले आपने संबोधन सुना सीएम योगी आदित्यनाथ का।